नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। ऑफिशियल दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 की चयन सूची के बारे में। साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइमरी जूनियर स्कूलों की अगर बात करें 2.10 लाख दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षकों के पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों बात करें 69,000 के अंदर 97+ वालों की संख्या क्या है, इसको लेकर पीएनबी का जवाब आया है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। अभ्यर्थी लगातार दोस्तों इसके जवाब के बारे में पूछते रहते हैं, अब यहाँ से एक जवाब देखने के लिए मिला है। वहीं दोस्तों बात करें 69,000 की जांच में एसटीएफ दिखा रही है सुस्ती। दूसरी तरफ दोस्तों यूपीपीएससी की तरफ से एक विवाद कर दिया गया है, जो कि है दोस्तों आरओ 2016 को लेकर अब कोर्ट में याचिका भी दोस्तों इसके बारे में देखने के लिए मिल रही है। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी का आपसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 69,000 की चयन सूची रद्द करवाने के लिए लगातार दोस्तों कोर्ट के अंदर याचिका डाली जा रही हैं। एनसीबीसी ने भी डाटा मांगा है, लेकिन अभी सुनवाई होना बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से डाटा तैयार किया जा रहा है। इससे पहले हमने 2 सूचियां देखी भी हैं, हालांकि अभी तक जो काउंटर है वो दाखिल नहीं हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों लगातार नई सूची को लेकर अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। जो एमआरसी के सपोर्ट में है वो चाहते हैं कि एमआरसी को सही तरीके से लगवाया जाए। उनकी तरफ से सूची को लेकर सिरे से नकारा जा रहा है। उनका कहना है कि अब आयोग इस सूची को पूरे तरीके से नहीं मानेगा, और पहले भी इस प्रकार की सूची दी गई है लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। स्पष्ट तौर पर अभ्यर्थी यहाँ पर चाहते हैं कि एक एक अभ्यर्थी का जो गुणांक है वो बताया जाए। गुणांक के साथ साथ ये भी बताया जाए कि नई चयन सूची के अंदर किस अभ्यर्थी का कौन सी जो कैटेगरी के अंदर चयन किया गया है। मतलब स्पष्ट तौर पर बताना चाहूँगा, जिस प्रकार 67,867 की चयन सूची जारी की गई थी, उसी के अंदर जो मांगे देखने के लिए मिल रही थी, जैसे कि जनरल का अभ्यर्थी जनरल में सिलेक्ट हुआ है, लेकिन जो ओबीसी का अभ्यर्थी है ओवरलैपिंग करने के बाद में किस प्रकार सिलेक्ट हुआ है, ओवरलैपिंग हुई है कि नहीं हुई है, मतलब तमाम सवालों के जो सवाल देखने के लिए मिले उनके जवाब अभ्यर्थी यहाँ पर चाहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो नई चयन सूची यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जिसके अंदर ओबीसी, एससी और एसटी के चयनितों की संख्या आप सभी को देखने के लिए मिल पा रही है। जिन्होंने नहीं देखी वो डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप सभी डाउनलोड कर पाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पे अभ्यर्थी चाहते हैं कि एक बार फिर से नई चयन सूची यहाँ पे जो है दाखिल की जाए एनसीबीसी के अंदर, जहाँ पर एक एक अभ्यर्थी का जो गुणांक है वो दोस्तों आपको देखने के लिए मिलना चाहिए। अब ऐसे में सरकार नई चयन सूची जारी करेगी नहीं करेगी, इसके बारे में फिलहाल आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइमरी या फिर जूनियर शिक्षकों के पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा खाली पड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी को पहले भी कई बार बताया गया है, लेकिन जो भर्तियां हैं वह अपने समय पर नहीं हो पाती हैं। इस वजह से संख्या और भी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिलती जाती है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पाएँ, अगर बात करें यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर 200 पदों की संख्या आप सभी के सामने है। लगभग 1,58,914 प्राथमिक और साथ में उच्च प्राथमिक स्कूलों के अंदर सहायक अध्यापक और साथ में प्रधानाध्यापक के जो पदों की संख्या है वो देखने के लिए मिल रही है। 1.41 लाख से अधिक दोस्तों जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं। परिषदीय शिक्षकों के दोस्तों अगर बात करें अंतर जनपदीय तबादले से आंकड़े पता चलता है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को छोड़कर यदि इनमें से 69,000 पदों को जोड़ दिया जाए तो लगभग पदों की संख्या 2.10 लाख आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। मतलब 2,10,000 जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। निःशुल्क एवं दोस्तों अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यूपी में अगर बात करें, आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर 1,13,289 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक साथ में प्रधानाध्यापक के 1,60,535 जो पद हैं वो उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक साथ में प्रधानाध्यापकों के कुल अनुमेय 200 पदों की संख्या की यहाँ बात की जाए तो 50,088 जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में उच्च प्राथमिक स्कूलों में सीधी भर्ती पर रोक लगी हुई है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, प्रदेश सरकार ने परिषदीय अगर बात करें 45,625 उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती पर रोक लगा दी है। इससे पूर्व में जैसा कि आपको पता है 2013 में विज्ञान और गणित की 229,334 सहायक अध्यापक भर्ती सीधी भर्ती शुरू हुई थी, जिसके सभी पदों को भरने का मामला अब तक सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बाद सरकार ने सीधी भर्ती पर रोक लगाते हुए पदोन्नति से 200 पदों को भरने का निर्णय लिया। इसलिए इनमें से अगर बात करें सहायक अध्यापक के 48,205 ऐसे पद हैं जिन पर भर्ती का कोई आसार नहीं है। प्रधानाध्यापक के लगभग
1883 जो पद हैं दोस्तों वो रिक्त पड़े हुए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है सीधी भर्ती से ना भरने का निर्णय लिया है। इस वजह से जो 48,000 पद हैं उन पर तो भर्ती आने की संभावना देखने के लिए नहीं मिल रही है। लेकिन प्राथमिक स्कूलों में दोस्तों अगर बात करें अनुमेय पदों से अधिक दोस्तों प्रधानाध्यापक के 1,13,289 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अनुमेय पदों की तुलना में 2 गुना से दोस्तों जो अधिक प्रधानाध्यापक के RT मानक के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में 150 से अधिक बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होनी चाहिए। हालांकि जिन स्कूलों में पहले से प्रधानाध्यापक हैं उन्हें नहीं हटाया जाएगा। इस लिहाज से प्रधानाध्यापक के 2,24,000 जो पद है वो अनुमेय है। लेकिन अगर बात करें वर्तमान में 68,151 प्रधानाध्यापक दोस्तों कार्यरत हैं। तो ऐसे में आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रदेश के अंदर लगभग 1.241 लाख जो पदों की संख्या वो खाली पड़ी हुई है। दूसरी तरफ 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला न्यायालय के अंदर विचाराधीन है। कब पूरा होगा, उम्मीद है अगले हफ्ते दोस्तों उनको नियुक्ति मिल जाए, मतलब अगले महीने माफ़ कीजिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, जैसा कि आप सभी को बताएं कोई ना कोई परेशानी बीच में देखने के लिए मिलती है जिसकी वजह से भर्तियाँ पूरी नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों जल्द 69,000 शिक्षक स्कूलों को मिलेंगे और उसके बाद में जो पद खाली पड़े हुए हैं उन पर भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 97 प्लस कितने ऐसे अभ्यर्थी या फिर अनरिजर्व की बात करें या रिजर्व कैटेगरी की बात करें, यहाँ पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की संख्या पूछी गई थी कि 97 प्लस वालों की संख्या क्या है। इसको लेकर दोस्तों यहाँ पे आपको जो पत्र है वो देखने के लिए मिला था, मतलब RTI डाली गई थी, जिससे कि PNP का जवाब भी आया। मैं आपको जवाब भी दिखाऊंगा, लेकिन जवाब से यहाँ पे अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पाए, और जवाब कुछ मिला भी ऐसा जिससे कोई भी संतुष्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी देख पाए जिसके माध्यम से जो प्रथम अपील अधिकारी को जो पत्र है वो लिख करके जानकारी दी गई है कि जो जानकारी PNP की तरफ से दी गई है वो ठीक नहीं है। इसको लेकर दोस्तों आप सभी यहाँ पर जो चीज़ें वो देखने के लिए मिल रही हैं 10/9/2020 आप सभी के सामने, मतलब कल की डेट के अंदर है, जहाँ पर दोस्तों 1,40,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जिसके अंदर दोस्तों जानकारी मांगी गई थी कि जो 97 प्लस वालों की संख्या क्या है। तो ऐसे में PNP की तरफ से क्या जवाब आया मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप सभी देख पाएँ PNP की तरफ से दोस्तों उस अभ्यर्थी को जो जानकारी देने की कोशिश की गई है 31 अगस्त 2020 आप सभी के सामने है। आप अपने पत्र 6/8/2020 के संदर्भ ग्रहण करने का दोस्तों कष्ट करें। जैसा कि आप सभी नीचे देख पा रहे हैं जो RTI की मांग की गई थी उसके अंदर जानकारी यह दी गई कि 7 जनवरी 2019 को व्यवस्था की गई थी, साथ मतलब कट ऑफ लगाया गया था, उसके बारे में जानकारी दी गई है, जिसके अंदर अभ्यर्थी को 60-65 जो कट ऑफ है वो रखा, मतलब 90-97 की जो बात है वो की जा रही है। नीचे दोस्तों आप सभी देखेंगे उक्त उत्तीर्णांक के आधार पर सहायक अध्यापक भर्ती 2019 69,000 का परीक्षा फल घोषित किया गया है। शासन आदेश दिनांक 7/1/2019 में निर्धारित उत्तीर्णांक के अतिरिक्त अन्य किसी भी कट ऑफ या उत्तीर्णांक पर डाटा इस कार्यालय में नहीं है। मतलब उनका कहना है कि 90-97 के अलावा हमारे पास किसी प्रकार का कोई भी डाटा नहीं है। जो अभ्यर्थी यहाँ सफल हुए हैं बस वही डाटा दिया गया है। लेकिन अभ्यर्थी यहाँ पर चाहते थे कि 97 प्लस वाले ऐसे कितने अभ्यर्थी जो पास हुए OBC SC वाले, मतलब रिजर्व कैटेगरी की जो मांग है वो की गई थी, लेकिन PNP की तरफ से स्पष्ट तौर पर मना कर दिया गया है कि हमारे पास जो डाटा है वो बस यही है कि 90-97 में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं, इसके अलावा कोई और डाटा नहीं है। तो इस जवाब से भी अभ्यर्थी यहाँ पर संतुष्ट नहीं, रीज़न आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अभ्यर्थी यहाँ पर चाहते थे कि 90-97 वाले अभ्यर्थी की संख्या पता चल जाती 97 प्लस वालों की, तो उनको पता चलता कि ओवरलैपिंग का मामला है या नहीं है। ये दोस्तों बात आप सभी के सामने हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 जाँच को लेकर STF दिखा रही है सुस्ती। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पाए 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच कर रही है STF टीम दोस्तों यहाँ पर दिखा रही है सुस्ती। जैसा कि आप सभी को पता है मामला काफ़ी बड़ा देखने के लिए मिला था स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद दोस्तों ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर सही तरीके से जाँच हो जाएगी तो जो नकलखोर हैं या फिर रिश्वतखोर हैं वो इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे, तो और भी बेनिफिट अभ्यर्थी को देखने के लिए मिलेगा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर सामने आ रही कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जाँच कर रही STF मुख्य आरोपियों को पकड़ने में नाकामयाब रही है। परीक्षा के टॉपर की गिरफ्तारी STF टीम आज तक नहीं कर पाई है। पुलिस इस मामले में अभी तक 50 से अधिक अभ्यर्थी की तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक अभ्यर्थी 8 से 10 लाख रुपए देकर
परीक्षा में पास हुए, ऐसे में माना जा रहा है कि पूरी तरीके से परीक्षा रद्द हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, परीक्षा रद्द होने वाला कोई भी कॉलम नहीं बचा है। कोई अगर आपको बताता है कि परीक्षा रद्द होगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो जानकारी वो मैं आप सभी को बताऊँगा। प्रयागराज के दर्जनों सेंटरों एवं दोस्तों अगर बात करें, प्रदेश में जमकर धांधली हुई है, जिसके हर जिले में परीक्षा के बाद प्रतियोगी छात्रों ने अपने नज़दीकी थाने में शिकायत भी दर्ज कर चुके हैं। इसको लेकर दोस्तों धांधली को देखते हुए परीक्षा पूरे तरीके से रद्द हो सकती है, जो कि परीक्षा के अंदर इस पर लिखा है अखबार के अंदर। मैं आपको समझाना चाहूँगा कि परीक्षा 10% धांधली पर देखने के लिए मिलती है, 10% अभ्यर्थी पकड़े जाने चाहिए। 1,46,000 अभ्यर्थी का 10% आप सभी निकाल करके देख लीजिए। इससे पहले SSC CGL के अंदर भी ऐसा देखा गया था, लेकिन वहाँ पर परीक्षा निरस्त नहीं हुई थी। तो रद्द तो नहीं होगी किसी कीमत पर, लेकिन हाँ जाँच होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को बताएं, यहाँ पर जो टॉपर है वो पकड़े गए थे, जिसमें 150 में से 144 नंबर भी पाए गए, जिनको राष्ट्रपति का नाम भी नहीं पता था। तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों की अगर सही तरीके से जांच हो जाती है तो बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन अभी तक दोस्तों STF की तरफ से जांच सही तरीके से नहीं होती है, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिल भी रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बात करें UPPSC के बारे में। UPPSC एक ऐसा आयोग है उत्तर प्रदेश का, वैसे तो काफ़ी पिछड़ा आयोग है, कोई सही तरीके से काम नहीं करते। LT गेट का आज तक इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया है, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से काफ़ी तेज़ी परिणाम के अंदर देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों PCS 2018 का रिजल्ट कल की तारीख के अंदर जारी किया गया। PCS व ARO 200 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र कल की तारीख के अंदर जारी किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में एक बड़ा विवाद यहाँ पे और कर दिया गया है, जो कि है दोस्तों ARO को लेकर। जैसा कि कल मैंने आप सभी को शाम के वीडियो के अंदर बताया भी था कि माइनस मार्किंग लागू करने पर ARO के अभ्यर्थी दोस्तों यहाँ जो कोर्ट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, नीचे दोस्तों आप सभी देख पाएंगे, देखने के लिए मिल जाएगा। माइनस मार्किंग को ख़त्म करने के लिए आंदोलन छोड़ने की छेड़ने की जो बात है वो देखने के लिए मिल रही है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी भी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। मतलब स्पष्ट है कि नया विवाद लोक सेवा आयोग की तरफ से किया जा चुका है, और अधिकारी कहीं ना कहीं ऐसे तमाम विवाद करते रहते हैं बिना बताए। कोई भी दोस्तों यहाँ पर जो सडनली जो प्रोसेस अगर आप लागू कर देंगे तो अभ्यर्थी इसका लगातार विरोध करते हैं। 69,000 के अंदर आप सभी ने देखा कट ऑफ लगाया गया था, आज तक आपकी जो भर्ती है पूरी नहीं हुई है। इसी प्रकार इसके अंदर सडनली एडमिट कार्ड के अंदर देखने के लिए मिला है कि 1/3 की माइनस मार्किंग होगी, लेकिन इससे पहले जो परीक्षा कराई गई थी उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी माइनस मार्किंग देखने के लिए नहीं मिली थी। बाकी जो भी जैसी भी अपडेट होगी लगातार आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक